गजकुंडा पंचायत सचिवालय में मुखिया सालेहा खातून ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। कार्यक्रम में पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, सभी वार्ड सदस्य और बड़ी संख्या में मौजूद रहे ग्रामीण। परचम कुशाई के बाद मुखिया प्रतिनिधि शमीम अहमद से आंगनवाड़ी पंचायत विकास कार्यों को लेकर पूछे गए कई सवालात। आदाब में मुर्तज़ा माहिर और आप देख रहे हैं हक न्यूज़ झारखंड। आज 15 अगस्त है और आज के दिन पूरा भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है। इस वक्त हम गजकुंडा पंचायत के पंचायत भवन पर मौजूद हैं और हमारे गांव के वरिष्ठ नेता भी यहां पर मौजूद हैं। हम इनसे कुछ बातें जानना चाहते हैं। सर, इस वक्त जो ग्रामीण सबसे ज़्यादा परेशान है वो जाति, आवासीय और जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। राशन कार्ड में जाति लगाने का जो निर्देश आया है उस वक्त से लेकर के पूरा ग्रामीण हर पंचायत का और गजकुंडा पंचायत में भी कहाँ जिस घर में भी जाइए लोग जो है वो कागज़ पत्तर का एक झोला निकाल करके हाथ में लेकर के खतियान, रसीद और लेकर के चलते हैं और जाति आवासी का फॉर्म लेकर के चलते हैं। तो ये जो इतना भरम है, प्रखंड से एक निर्देश निकला था कि राशन कार्ड में जो है वो उसको जाति को अटैच करा दीजिए, उसको सबमिट करा लीजिए। तो इसके लिए कोई निर्देश ये है कि फला तारीख तक ही कराना होगा या इतना भरम क्यों है? तो इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जैसा कि आपका सवाल है, ये भरम नहीं है, हकीकत है। राशन कार्ड के साथ एक जाति प्रमाण पत्र लगाना है। मुख्य रूप से मुखिया जो है राशन कार्ड का, मुखिया या मुखिया का पति, दो में से एक का राशन कार्ड लगाना उसमें ज़रूरी है। राशन कार्ड के साथ जाति लगाना ज़रूरी है। लोग ये सुन करके और एसआईआर का जो दिमाग में लोगों का भ्रम पैदा हो गया है कि एसआईआर में हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स देना है, तो इस वजह से एसआईआर के वजह से जब एक जाति बनाना है तो लोग उसी भाग दौड़ में और अपना घर का जितना वोटर लोग हैं सबका बनवा रहे हैं। शायद ये सोच है लोगों का। दूसरी बात, वोटर कार्ड का, जैसे कि आपने अभी इससे पूर्व में आपने कहा कि वोटर सबसे ज़्यादा ये राशन कार्ड का आवश्यकता है लोगों को, ये ज़रूरत है। सही बात है। राशन कार्ड ग्रामीण गरीबों के लिए सबसे ज़रूरी जो है कार्ड जो है राशन कार्ड है। और राशन कार्ड गरीबों का एक बहुत बड़ा सहारा सरकार के माध्यम से सहारा मिलता है। राशन कार्ड का एक रिक्वायरमेंट होता है, सरकार का एक टारगेट होता है कि ज़िला में इतना राशन कार्ड बनना है, प्रखंड में इतना बनना है, एक टारगेट होता है। टारगेट के हिसाब से हमारे ज़िला में हम बिलखुसूस हमारे पंचायत का फुलफिल है। राशन कार्ड जितना टारगेट में उतना बन चुका है। अभी हम लोग आवेदन कर रहे हैं, बहुत लोग, सारे लोग ऑनलाइन आवेदन किया है, लेकिन राशन कार्ड बन नहीं रहा है। वहाँ सारा सब जा कर के पड़ा हुआ है वेटिंग लिस्ट में। तो हम लोग इस संबंध में अफसर पदाधिकारी से बात भी किए कि राशन कार्ड के लिए क्यों नहीं प्रगति पर है, राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है। तो अफसर पदाधिकारी का कहना है कि राशन कार्ड का जो टारगेट है सरकार के तरफ से वो आपके यहाँ फुलफिल है। कुछ राशन कार्ड जिसका जो सुखी संपन्न व्यक्ति है या उस टाइप का है जो राशन उसको राशन के लायक नहीं है या राशन से बाहर है, राशन कार्ड से बाहर है, वैसे लोगों को का छटैया होगा। उसके बाद जो लाभुक रिक्वायरमेंट है या जिसको जो उपयुक्त लाभुक है उसको मिलेगा। इस पर काम सरकार का भी हो रहा है और बहुत का छटैया भी हो चुका है राशन कार्ड। हमको ये स्पष्ट करना है, जैसे राशन कार्ड में जाति लगाना है तो जो मुखिया है उसका या उसके पति पत्नी या फिर मेंबर में से किसी एक का भी लगा देने से चलेगा? देखिए, कहा कि किसी एक का लगाने से चल सकता है। जिसका केवाईसी हो चुका है उस राशन कार्ड में किसी एक का लगने से चलेगा, लेकिन ख़ास तौर से निर्देश ये है कि मुखिया ही खास तौर से लगाए या मुखिया का पति। अक्सर तो राशन कार्ड में महिला का नाम है मुखिया या मुखिया का पति, तो दो में से कोई ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे केवाईसी जिसके साथ राशन कार्ड में जिसका भी नाम है वो भी लगा सकता है। तकरीबन 4 साल आपका कार्यकाल हो चुका है, तो यहाँ पर गजकुंडा पंचायत में
ग्रामीण की क्या समस्याएं हैं और सरकारी योजनाओं का कितना लाभ हुआ है और कितना विकास हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो पंचायत है, हमारा जो क्षेत्र है बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र है, अल्पसंख्यक से आते हैं, तो सरकारी योजनाओं का कितना लाभ हुआ है और ग्रामीण किस चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान है। देखिए, आपका कई सवाल इसमें जुड़ गया है। ये जहाँ तक विकास की बात है, ये सरकार पर डिपेंड करता है। मेरा जहाँ तक प्रयास और मेरा जहाँ तक कोशिश रहा है, जैसे मेरे पंचायत में आप पता कर सकते हैं कि कुल 12 आंगनबाड़ी केंद्र मेरे प्रखंड में हुआ है, जिसमें 5 आंगनबाड़ी केंद्र हम अपने पंचायत में खींच करके लाए हैं और सेंक्शन भी हो गया। एक चीज़, मेरे पंचायत में हाई स्कूल अभिलम्ब सेंक्शन हो गया है, बहुत जल्द बनने जा रहा है। ख़ास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि शिक्षा में हमारे पंचायत के लोग, हमारे बच्चे का भविष्य बने। शिक्षा से ही प्रगति होता है, शिक्षा से ही विकास होता है। शिक्षा के लिए स्कूल जितना भी है, सभी स्कूलों में शिक्षक की कमी है और ये हमने कई बार आवाज़ उठाया और जाकर के अफसर पदाधिकारी से भी मिला कि शिक्षक हमारे पंचायत के स्कूलों में कम है, शिक्षक का व्यवस्था किया जाए, शिक्षक दिया जाए। तो इस पर चूँकि सरकार का वो सिस्टम होता है, क्या होता है पता नहीं, लेकिन हमारा मांग हमेशा से रहा है। दूसरी बात जहाँ तक है बिजली का, तो बिजली के लिए हम अथक प्रयास किए हैं और बहुत काम भी हुआ है। हमारे यहाँ बिजली का जो है ना, पोल का एक दूसरे पोल का जो डिस्टेंशन था, वो हम लोग उसको कम करा करके ज़्यादा से ज़्यादा पोल गड़वा करके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफार्मर लगवा करके हम लोग बिजली का काम लगभग मैंने किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात है विकास के लिए शुरू में कुछ विकास फंड, ये मुखिया फंड में कुछ विकास के लिए फर्स्ट पीरियड में आया था कुछ पैसा, जिसमें हर गांव में ग्राम सभा करके, कार्यकारिणी बैठक करके, जहां जो उपयुक्त हुआ वहां हम लोग किए। अभी एकदम जस्ट जो कुछ थोड़ा पैसा आया है, हर पंचायत, मेरे पंचायत का हर वार्ड में टच हुआ, कुछ न कुछ काम हुआ है। और जहां तक बात है विकास का, वो डिपेंडेंट है सरकार अगर फंड दे तो विकास करने के लिए हम लोग इसमें विकास ज़्यादा अपने तरफ से नहीं कर सकते हैं। लोगों की समस्या जहाँ तक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली झगड़ा झंझट, फैसला, पंचायत जो भी ज़रूरत होता है हम लोग पहुँचते हैं, कोशिश करते हैं कि सेटल हो। आज तक हम थाना में किसी तरह का मामला नहीं पहुँचने दिए हैं। हम कोशिश किए हैं अपने स्तर से और यही सॉल्व किए हैं, सलटे हैं। सर, ये आपकी बड़ी उपलब्धि है कि कोई भी झगड़ा हो या कोई भी मामला हंगामा हो तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सब काम छोड़ करके पहुंच जाते हैं और लोगों का फैसला करते हैं। इसके लिए धन्यवाद। सर, आपने बताया कि गचकुंडा पंचायत में तकरीबन 12 या 13 आंगनबाड़ी केंद्र है। नहीं, कितना? 8 आंगनबाड़ी केंद्र है। 8 आंगनबाड़ी केंद्र है। तो ये हमारे चाचा अलाउद्दीन साहब हैं। चाचा, गचकुंडा में 8 आंगनबाड़ी केंद्र है, तो क्या उन आंगनबाड़ी केंद्र में नियमित रूप से बच्चे जाते हैं और वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है? और क्या ये सब कुछ अच्छा सिस्टम देखने को आपको मिलता है? नहीं, कहाँ एक ठो बच्चा जाता है, कोई बच्चा हम लोग तरफ का नहीं जाता है, ये नहीं है। तो आपका क्या कहना है? आपके यहाँ जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें बच्चे जाते हैं और जो सहायिका या फिर सेविका हैं वो लोग अपना काम नियमित रूप से कर रही हैं? मेरा यहाँ तो रामपुर 2 का आंगनबाड़ी है, वहाँ तो बच्चे लोग जाते हैं और बनता है जो उसका आता है खाना का, सारा चीज़ वहाँ मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है और स्कूल का जो सिस्टम है उसमें थोड़ी सी कोताही और लापरवाही है। इसके लिए हम तमाम ग्रामीणों को जागरूक होने की ज़रूरत है और कोई दूसरा जो है वो मुद्दा है उसको छोड़ करके, चूँकि शिक्षा है, हम भी उसी से जुड़े हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि गचकुंडा पंचायत में किसी चीज़ का विकास हो या ना हो, लेकिन हर बच्चा पढ़े। हर बच्चे का ये अधिकार है, सरकार ने यह अधिकार दिया है कि वो पढ़े और फ्री में उसकी पढ़ाई है। तो चाहे वो आंगनवाड़ी केंद्र हो, चाहे प्राथमिक स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, इन तमाम संस्थानों के जो मास्टर हैं और इससे जुड़े हुए जो एसएमसी कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी अपील और गुजारिश है कि आप लोग निगरानी करें और शिक्षा
के सिस्टम को बेहतर बनाएं और नागरिकों से हम गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को नियमित रूप से आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, जहाँ जो बच्चा पढ़ता है रोज़ाना हर रोज़ उसको स्कूल भेजें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। यानी शिक्षा ही सबसे बड़ा रास्ता